नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रामपुर में अम्बेडकर जयंती का भव्य आयोजन, शहर में निकली ऐतिहासिक शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर। जनपद रामपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर पूरे शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर विधायक आकाश सक्सेना मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत है, जो हर नागरिक को समाधान अधिकार देता है। शोभा यात्रा अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर सिविल लाइन स्थित गांधी समाधि होते हुए पुनः अम्बेडकर पार्क पर जाकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। यह आयोजन समाज की एकता और समानता का एक मजबूत संदेश देता नजर आया, जहां हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहे थे। विक्की शर्मा, रामपुर ब्यूरो चीफ, श्रेय टीवी से। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जनपद रामपुर में भी लगभग हर गांव में, शहर के हर हिस्से में ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं अब तीसरे कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहता है। यहाँ से अपना सारा जुलूस निकलते और दोपहर तक पहुँचते। और मेरा यही विश्वास है कि बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे जनपद पर बना रहे और हम अपने रामपुर को विकसित भारत की तरह विकसित रामपुर बनाने के लिए हम अग्रसर। नायक जी, आज अम्बेडकर चौक की भी सौगात दी है आपने। आज अम्बेडकर चौक की भी सौगात दी है आपने। हमने हमेशा से कोशिश की कि हर समाज को एक पहचान, नई पहचान देने के लिए लगातार हम लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि रामपुर जनपद, जो कि एक ऐतिहासिक नगरी के नाम से जाना जाता है, हर समाज के नाम से भी जाना चाहिए। विधायक जी, जिस राज्य में आप जाते हैं वहाँ बीजेपी की जीत होती है। अभी आपको पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी बड़ी दी गई है। इसमें भी अगर देखा जाए तो बाबा साहब का और रामपुर वासियों का आशीर्वाद है कि जहाँ जाते हैं वहाँ जीत। बहुत बढ़िया। नगर पालिका होती हुई सौभाग्य एक सीधी सिविल लाइन अम्बेडकर पार्क पे संपन्न होगी। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए और इस संदेश यात्रा को कामयाब बनाएं और बाबा साहब का जो संदेश है उसको कामयाब करें। मेरा मोहल्ले वासियों से निवेदन है कि सभा स्थल पर जो लोग रह गए हैं, हमारी माता बहनें, वो सभा स्थल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि 40 संशोधन में यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंचने वाले हैं। साथियों, सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। साथियों, जैसा कि पता है, यहाँ पर एक बड़ा खुशी का दिन है कि जो लोग हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, आज वो इस मंच पर शामिल हुए हैं। मैं चाहूंगा कि बड़े भाई आदेश के धर्म प्रचारक माननीय अमरवादी जी आए और यहाँ पर बाबा साहब को विचार व्यक्त करें। बड़े भाई अमर आदिवासी जी। सभी सम्मानित साथियों, भारतीय अम्बेडकर सभा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और यहाँ अन्य समाज से जो बाबा साहब से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो लोग उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। तमाम पुलिस प्रशासन का स्वागत। आज देश के दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज ये पर्व, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव से जाना जाता है, भारत में ही नहीं
ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और साथियों, बाबा साहब वो शख्सियत जिसका भारत में झंडा परचम नहीं होता, जिसका परचम भारत में नहीं लहराता, पूरी दुनिया में लहराता है। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसको दुनिया में माना जाता है और वो यूनिवर्सिटी मानती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 100 साल बाद भी इतना विद्वान छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आया जितना बाबा साहब थे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान पूरे भारत समाज के लिए था और उनके लिए था जो इस देश में वंचित, दलित, पिछड़े, ओबीसी, एसटी, जो सदियों से सताए गए थे। सभी सम्मानित लोगों को मेरा जय वाल्मीकि। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज दबे कुचले वंचितों के मसीहा, खास करके दलितों के भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जयंती है। और ये दिन हमारे लिए किसी पर्व और किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हम यहाँ खड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं, समाज में सम्मान पा रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की कुर्बानियां किसी से छुपी नहीं है कि उन्होंने दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ, पूरे देश के साथ साथ, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। बाबा साहब ने किस तरीके के कष्ट उठाए थे, परेशानियां उठाई थी, हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। और इन परेशानियों से जूझकर, निपटकर उन्होंने हमारे लिए जो सशक्त मार्ग बनाया है, जिस पर आज चलकर हम एक नई राह चुनते हैं, एक नई दिशा चुनते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को सिर्फ पढ़ो नहीं, बाबा साहब को फॉलो करो। जिस दिन हमारा समाज बाबा साहब को फॉलो करने लगेगा, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने लगेगा, वाल्मीकि समाज का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से आज ये भव्य संदेश यात्रा भारतीय अम्बेडकर सभा के माध्यम से अविनाश भाई और उनकी टीम द्वारा निकाली जा रही है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिससे इस वर्ष निकाली गई है, अगले वर्ष इससे भी भव्य शोभा यात्रा, भव्य संदेश यात्रा की तरह ये त्योहार मनाना चाहिए। इसी के साथ जय वाल्मीकि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मिनट ये सामने देखना, सब लोग आइए इधर इधर। भैया पंडित जी भाई साहब आगे आ जाओ। हो गया। इसके बीच में यहाँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मिनट ये सामने देखना, सब लोग आइए इधर इधर। भैया पंडित जी भाई साहब आगे आ जाओ। हो गया।
से थोड़ा पीछे तो हो जाओ। फोन में वो आ रहा है। अच्छा हाँ बस ऐसे ही। बेटे यहाँ से पीछे हो जाओ। बेटा आप पीछे हो जाइए। भाई थोड़ा उधर हो जाओ। भाई थोड़ा जितना वाइट लोग उतना बेहतर आएगा। चल